हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम कर रहे थे एक्सरसाइज 7.9 जिसके अंदर आपके क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए थे। पैरामीट्रिक में सेकंड डेरिवेटिव होने पड़ा था। मेनली तो हम पढ़ रहे हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, और अब जो हमारा 8th क्वेश्चन चल रहा था उसमें हम पैरामीट्रिक के अंदर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। पैरामीट्रिक पे हमने पीछे भी एक्सरसाइज पढ़ी थी 7.7, उसमें हम किस तरह से सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं वो पीछे जो क्वेश्चन करवाए थे आपको उसमें बता दिया था। अब सुनो बेटा, 7.9 में 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये। फर्स्ट तक हो गए थे आपके। देखो x इज इक्वल टू है a साइन पी टी और y इक्वल टू है b कोस पी टी। कहते हैं डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर निकालो एट टी इक्वल टू 0 के लिए। देखो जो आपका 7th क्वेश्चन है वो इस तरह से था कि सेकंड डेरिवेटिव निकालो, बस इतना ही था। अब इसने साथ में शो दैट का रिजल्ट भी दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सेकंड डेरिवेटिव अगर निकाल ही लेंगे तो हम इसको फिर साथ में शो भी कर देंगे, यानी कि यहाँ पे x रख देंगे, y रख देंगे, डबल डेरिवेटिव रख देंगे और इसको इक्वल क्या दिखा देंगे, 0। देखो बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें पहले dx अपॉन में dt चाहिए। देखो a कांस्टेंट है, साइन पी टी का क्या होगा, कोस पी टी, और पी टी का क्या हो जाएगा, p। जब y का डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो डी वाई अपॉन में डी टी चाहिए। तो b तो कांस्टेंट है और कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन पी टी, और पी टी का क्या हो जाएगा, p। जब यहाँ से हम डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालेंगे तो डी वाई बाई डी टी को डिवाइड करेंगे डी एक्स अपॉन में डी टी से। अब डी वाई बाई डी टी क्या है, माइनस बी इंटू में पी इंटू में साइन पी टी, अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी टी क्या है, ए इंटू में पी इंटू में कोस पी टी। ठीक है, अब देखो p से p कैंसिल हो गया, हमारे पास माइनस बी अपॉन में ए और साइन अपॉन में कोस टेन पी टी आ गया। ये आया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब देखो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर निकालने के लिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना होता है, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स जो है ना वो फंक्शन किसका है, टी का। अब यही वो बात है जो हमें ध्यान रखनी है। डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस बी बाई ए टेन पी टी है। ठीक है, हमें डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर निकालने के लिए, और फंक्शन किसका, टी का। तो अब हम टी का डेरिवेटिव जो करेंगे वो हमें ध्यान से करना है। देखो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर लिखा जाएगा, माइनस बी बाई ए कॉन्स्टेंट, टेन का करेंगे तो सीकेंड स्क्वेयर पी टी, और जब पी टी का करेंगे ना तो p तो कांस्टेंट और t का डेरिवेटिव डी टी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, माइनस b अपॉन में a, साथ में ये कांस्टेंट था p, सीकेंड स्क्वेयर पी टी था, और डी एक्स अपॉन डी टी जो आपके पास था वहाँ से हम क्या लिखेंगे, डी टी अपॉन में डी एक्स। तो 1 अपॉन में a आएगा, साथ में p भी है और कोस पी टी। अब देखो p से p कैंसिल हो गया, जब ये कोस की टर्म ऊपर जाएगी तो सीकेंड स्क्वेयर हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, माइनस बी अपॉन में ए स्क्वेयर सीकेंड स्क्वेयर पी टी। ये है हमारा डबल डेरिवेटिव, लेकिन वो कह रहा है डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर निकालो एट टी इक्वल टू 0 के लिए। तो ये जो आपका डबल डेरिवेटिव आया, अगर हम इसके अंदर टी की जगह 0 रखते हैं तो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए स्क्वेयर, तो एज इट इज। और जब t को 0 रखेंगे तो सीकेंड 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, 1। तो ये तो हमने निकाल दिया अभी कि डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर माइनस बी अपॉन में ए स्क्वेयर है, किसके लिए, एट टी इक्वल टू 0 के लिए। अब सुनो ध्यान से, कहते हैं शो दैट। अब शो दैट का रिजल्ट क्या था, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू में वाई इंटू में डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर इक्वल टू 0। ये अब आप इसमें x रखो, y रखो और डबल डेरिवेटिव रखो। देखो ए स्क्वेयर माइनस
अब x हमारा क्या है, a साइन पी टी, तो a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर पी टी हो जाएगा इनटू में y। अब y हमारा क्या है, b कोस पी टी इनटू में डबल डेरिवेटिव। अब डबल डेरिवेटिव क्या आया, माइनस बी अपॉन में ए स्क्वेयर। ये नहीं लेना आपको, आपको ये वाला लेना, ये तो वो था जब टी को 0 रखने के बाद मिला था। माइनस बी अपॉन में ए स्क्वेयर सीकेंड की पावर, सॉरी बेटा ये सीकेंड की 3 पावर बन जाएंगी, एक यहाँ से जाएगा तो सीकेंड की पावर 3 पी टी ये आ जाएगा, और प्लस में कह रहा है बी स्क्वेयर। ध्यान से सुनो, जब हमने यहाँ से ए स्क्वेयर कॉमन लिया तो अंदर बच गया 1 माइनस साइन स्क्वेयर, और 1 माइनस साइन स्क्वेयर क्या होता है, कोस स्क्वेयर पी टी इंटू में बी, और एक कोस पी टी हमारा ये रहा, और इंटू में ही है माइनस साइन आगे लिख दिया, बी अपॉन में ए स्क्वेयर सीकेंड की 3 पावर है, और प्लस में बी स्क्वेयर। अब देखो बेटा, सीकेंड की 3 पावर और कोस की 3 पावर, तो सीकेंड 1 अपॉन में कोस ही तो होता है, तो ये सारी टर्म आपकी कैंसिल हो जाएंगी यानी, और ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो माइनस साइन था और b इंटू बी क्या आ गया, बी स्क्वेयर, और प्लस में बी स्क्वेयर था, तो ये कैंसिल होकर आपका क्या आ जाएगा, 0। यही हमें क्या करना था, शो करना था। नेक्स्ट देखो बेटा, ये कहता है x इज इक्वल टू ए सीकेंड क्यूब थीटा है, y इज इक्वल टू ए टेन क्यूब थीटा है। कहता है डबल डेरिवेटिव निकालो एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 के लिए। तो हम पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए पहले मुझे ये बताओ, डी एक्स अपॉन में डी थीटा, देखो ए कांस्टेंट है, ठीक है, 3 पावर आगे आ जाएगी, तो सीकेंड स्क्वेयर थीटा बचा, और जब सीकेंड का करेंगे ना तो सीकेंड थीटा इंटू में टेन थीटा आ गया, यानी कि ये क्या बन गया, 3a सीकेंड की 3 पावर होगी, और इंटू में क्या है, टेन थीटा। एक बार यहीं छोड़ दो, फिर हम निकालेंगे डी वाई अपॉन में डी थीटा, ठीक है। अब डी वाई अपॉन में डी थीटा निकालेंगे तो ये तो कांस्टेंट, ठीक है, पावर आगे ले ली 3, तो ये हमारा टेन स्क्वेयर थीटा आ गया, और जब 10 का करेंगे तो सीकेंड स्क्वेयर थीटा। डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालने के लिए डी वाई बाई डी थीटा को डिवाइड कर रहे हैं डी एक्स अपॉन में डी थीटा से। अब डी वाई बाई डी थीटा क्या है, 3a टेन स्क्वेयर थीटा सीकेंड स्क्वेयर थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी थीटा। तो डी एक्स अपॉन में डी थीटा हमारा क्या है था, 3a सीकेंड की तो 3 पावर है, और इंटू में टेन थीटा है। देखो 3a से 3a कैंसिल, उसके बाद 10 की 1 पावर कैंसिल, सीकेंड की 2 पावर कैंसिल, ऊपर बचा हुआ है टेन थीटा, नीचे बचा हुआ है सीकेंड थीटा। तो बेटा 10 तो क्या होगा, साइन बाई कोस, सीकेंड क्या होगा, 1 बाई कोस, कोस से कोस कैंसिल होके ये आ जाएगा साइन थीटा, यानी कि डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब ये कह रहा है कि डबल डेरिवेटिव निकालो, तो यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखा जाएगा, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर। अब साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और थीटा का क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन में डी एक्स। देखो कोस थीटा तो एज इट इज, और डी थीटा अपॉन में डी एक्स हमारा यहाँ से आएगा, तो 1 अपॉन में 3a सीकेंड की तो कितनी पावर है, 3, और इंटू में क्या है, टेन थीटा। अब आप क्या करो, ये जो डबल डेरिवेटिव आया इसमें थीटा की जगह क्या रख दो, पाई बाई 4, और उसे सोल्व कर दो, तो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर। देखो जब हम यहाँ पे रखेंगे तो कोस पाई बाई 4 1 अपॉन में √2 होता है, ठीक है, 3a पहले से ही है। फिर देखो ध्यान से, सीकेंड पाई बाई 4 √2 होगा, लेकिन उसकी 3 पावर है, तो वो क्या लिखा जाएगा, 2√2 लिखा जाएगा। और अगर 10 की बात करें तो 10 पाई बाई 4 क्या होता है, 1 होता है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में, अब √2 इंटू √2 क्या हो गया, 2, और 2 पहले से ही था 4, और 4 इंटू में थी, तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन में 12a। ये आ जाएगा हमारा डबल डेरिवेटिव, पैरामीट्रिक के केस में सेकंड डेरिवेटिव। नेक्स्ट देखो बेटा, इसने x दे दिया cos t प्लस में log 10t/2, और y दे दिया sin t। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से देखना। एक तो जैसे अब हम हर क्वेश्चन के अंदर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर निकाल रहे हैं,
तो d2y अपॉन में dx स्क्वेयर, इसका मतलब ये हो गया कि भी पैरामीट्रिक के हेल्प से फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। हमारा जो dy बाई dx आता है वो t का फंक्शन होता है, लेकिन d2y अपॉन में dx स्क्वेयर निकालने के लिए डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में किया जाता है, x के रिस्पेक्ट में। लेकिन ध्यान से सुनो, d2y अपॉन में अगर dt स्क्वेयर पूछ लिया जाए, d2y अपॉन में dt स्क्वेयर पूछ लिया जाए, तो हम इसको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस में 5x लिख के आपसे d2y अपॉन में dt स्क्वेयर dx स्क्वेयर पूछे, क्योंकि y किसका फंक्शन, x का। तो यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव पूछने का मतलब है कि आप 2 बार क्या कर दो, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, बस पैरामीट्रिक का कोई रोल ही नहीं है। तो यहाँ y किसका फंक्शन है, t का, और d2y अपॉन में dt स्क्वेयर पूछने का मतलब है इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है वो दोनों बार t के रिस्पेक्ट में। तो सीधा सीधा हो जाएगा साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, समझ गया नहीं। वो आपसे d2x अपॉन में dt स्क्वेयर भी पूछ सकता था, पूछ नहीं रहा, लेकिन पूछता तो हम इस x वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करते 2 बार, और दोनों बार किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, समझ गया नहीं। अब देखो, हम पहले तो यही निकाल लेते हैं, d2y अपॉन में dt स्क्वेयर निकाल लेते हैं। ये बताओ y जो है वो y साइन t है। देखो अबे, जब फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे यानी कि t के रिस्पेक्ट में किया dy अपॉन में dt, तो साइन t का कोस t हो जाएगा। अब यूँ को मैडम t का, तो t का तो 1 हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। अगर d2y अपॉन में dt स्क्वेयर पूछा जाता है तो इसी का एक बार फिर से कर दो, तो कोस t का क्या हो जाएगा, माइनस साइन t। लेकिन यहाँ पर भी t का 1 होगा क्योंकि हम डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। तो ये तो हो गया, आपसे पूछ रखा है इसने d2y अपॉन में dt स्क्वेयर, और साथ के साथ ये भी कह रहा है कि उसमें t की जगह क्या रख दो, π/4। जब हम इसके अंदर t की जगह π/4 पुट करेंगे तो साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में √2। फिर देखो बेटा, आपका x फंक्शन ये मेन ये है, जो मिस्टेक होती है इसके डेरिवेटिव में हो सकती है। x ये है, अगर मैं यहाँ से dx अपॉन में dt लिखूँ तो cos t का डेरिवेटिव sin t आएगा, और log 10 t/2 का करेंगे तो पहले तो log का करेंगे तो 1 अपॉन में 10 t/2 होगा। जब 10 का करेंगे तो सेकेंड स्क्वेयर t/2, और t/2 का क्या होगा, 1/2। लेकिन इसको अच्छे से सोल्व कर दो एक बार। देखो, माइनस साइन टी एज इट इज, प्लस में मैंने ये वाला 2 लिख दिया, ठीक है। अभी बताओ 10 t/2 है, वो साइन t/2 अपॉन में कोस t/2 होगा, तो इसका जो साइन t/2 था ना वो तो रहेगा नीचे, और कोस t/2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास है सेकेंड स्क्वेयर t/2, उसको कोस में कन्वर्ट करेंगे तो फिर वो जो कोस की टर्म है वो नीचे आएगी, कोस स्क्वेयर t/2। अब देखो, कोस की एक पावर तो कैंसिल होगी, माइनस में तो है साइन t, ठीक है, प्लस में 1 अपॉन में, एक तो 2 है, एक ध्यान से देखो साइन t/2 है, और एक नीचे कोस t/2 भी बचा है। तो भाई 2 साइन ए इंटू कोस है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है या नहीं, यानी कि माइनस में साइन t प्लस में 1 अपॉन में साइन t बन गया कि नहीं बन गया, क्योंकि t/2 एंगल का डबल करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, t। अब यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो साइन t आएगा, माइनस का साइन स्क्वेयर t हो जाएगा, यहाँ 1 रहेगा, तो 1 माइनस में साइन स्क्वेयर t क्या होता है, कोस स्क्वेयर t। बेटा यहाँ से लिख रही हूँ dx अपॉन में dt है, ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वेयर t यानी कि कोस स्क्वेयर t, और नीचे जो हमारा एलसीएम था साइन t। देखो, एक तो उसने d2y अपॉन में dt स्क्वेयर पूछा, हमने लिख लिया। फिर हम डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए हमने dx बाई dt निकाला, तो कोस का तो हो जाएगा माइनस साइन, लोग वाले का 1 अपॉन में 10, यानी कि पूरा सोल्व कर दिया तो हमारा dx अपॉन में dt आ गया। अब देखो, dy अपॉन में dx निकालने के लिए dy अपॉन में dx निकालना है, तो dy बाई dt को डिवाइड करेंगे dx अपॉन में dt से, ठीक है। अब हमारा जो dy बाई dt आया था तो वो तो हमारा क्या था बेटा, कोस t था, ठीक है। और अभी हमने जो dx बाई dt निकाला तो dx बाई dt था कोस स्क्वेयर t अपॉन में साइन t,
तो वो कोस स्क्वेयर टी तो आएगा यहाँ, और जो अपोन में साइन टी था वो चला जाएगा ऊपर। अब देखो कोस की एक टर्म तो कैंसिल होगी पावर तो, और साइन टी अपोन में कोस टी, ये हमारा क्या बन गया, टेन टी बन गया। डी वाई अपोन में डी एक्स हमारा टेन टी आया। हमें डी टू वाई अपोन में डी एक्स स्क्वेयर निकालना है, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, एक्स। तो डी टू वाई अपोन में डी एक्स स्क्वेयर, अब टेन टी का क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वेयर टी। और अब ध्यान रखो टी का डेरिवेटिव डी टी अपोन में डी एक्स होगा। सुनो अब, पीछे हम निकाल चुके सीकेंड स्क्वेयर टी तो एज इट इज, और डी एक्स बाई डी टी निकाला था, और डी एक्स बाई डी टी हमारा कोस स्क्वेयर टी अपोन में साइन टी था। जब उसको नीचे करके लिखेंगे, वन अपोन में लिखेंगे, तो साइन टी तो आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वेयर टी। ठीक है, इसको सोल्व करना चाहो साइन कोस के फॉर्म में तो कर सकते हो, वरना ये कहता है कि डबल डेरिवेटिव निकाल के टी की जगह पाई बाई 4 रख दो, तो हम सीधा पाई बाई 4 ही रख देते हैं। ये बताओ सीकेंड 45 रूट 2 होता है, और रूट 2 का स्क्वेयर करेंगे तो वो क्या आया, 2 आया। साइन 45 है वो 1 अपोन में रूट 2 होता है, और कोस 45 है वो भी 1 अपोन में रूट 2 होता है। कोस 45 1 अपोन में रूट 2 होता है, 1 बाई रूट 2 का स्क्वेयर करेंगे तो 1 बाई 2 आएगा, लेकिन नीचे लिखा जा रहा है तो वो 2 हमारा ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से सोल्व कर लो, ये कैंसिल करें तो कितना आ जाएगा, 2 रूट 2। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड डेरिवेटिव एट टी। नेक्स्ट देखो बेटा, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये कहता है x इज इक्वल टू साइन टी, वाई इक्वल टू साइन पी टी। हमें शो करना है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डबल डेरिवेटिव, माइनस में x फर्स्ट डेरिवेटिव, प्लस में पी स्क्वेयर इंटू में y इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। तो इसमें एक तो यही हो गया कि भाई हमें पहले तो पैरामीटर की हेल्प से क्या निकालना है, डबल डेरिवेटिव। देखो बेटा, जब x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन t का कोस t हो जाएगा। y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भाई साइन पी टी का कोस पी टी, और पी टी का क्या हो जाएगा, p। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स अगर हम लिखें तो डी वाई बाई डी टी को यानी कि p कोस पी टी को डिवाइड करेंगे कोस टी से। लेकिन आप कैंसिल मत कर देना, कैंसिल नहीं हो रहा, दोनों का एंगल क्या है, अलग अलग है। अब यहाँ से सेकेंड डेरिवेटिव डी टू वाई अपोन में डी एक्स स्क्वेयर निकालेंगे, यानी कि यहाँ हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसमें डेरिवेटिव करने के लिए हमें यू अपोन वी लगाना पड़ेगा। अब यू अपोन वी में क्या आता है, नीचे वी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर टी, वी बार यानी कि कोस टी बार। डेरिवेटिव ऑफ यू, तो पी तो पहले से ही बाहर था, कोस पी टी का करेंगे तो माइनस में साइन पी टी आएगा। अब सुना ध्यान से, पी टी का करेंगे तो पी तो बाहर है, और टी का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी अपोन में डी एक्स लिखा जाएगा माइनस में। अब यू बाहर लेंगे तो पी कोस पी टी हमने बाहर ले लिया, और डेरिवेटिव ऑफ वी करेंगे तो कोस टी का क्या होता है, माइनस साइन टी, लेकिन टी का डी टी अपोन में डी एक्स। बस ये एक ही बात आपको ध्यान रखनी है, टी का क्या हो जाएगा, डी टी अपोन में डी एक्स। अब देखो यहाँ पर भी डी टी अपोन में डी एक्स है, यहाँ पर भी डी टी अपोन में डी एक्स है, तो दोनों में से हम डी टी अपोन में डी एक्स क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। देखो एक तो बचेगा आपका पी स्क्वेयर, पी इंटू पी, पी स्क्वेयर, एक माइनस का साइन है, एक बचेगा कोस टी, एक बचेगा साइन पी टी, प्लस में एक हमारा p है, कोस पी टी है, साइन टी है, और दोनों में से कॉमन ले लिया हमने डी टी अपोन में डी एक्स, और नीचे हमारे पास क्या है, कोस स्क्वेयर टी। ठीक है, अब इस डी टी अपोन में डी एक्स की वैल्यू रखेंगे। डी एक्स अपोन में डी टी हमारा क्या था, कोस टी। जब डी टी अपोन में डी एक्स करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जब मैं इसकी वैल्यू रखूँगी, यहीं पे रख रही हूँ, ये हटा देंगे और इसकी वैल्यू 1 अपोन में कोस टी आएगी कि नहीं आएगी। ये इसको हटा के डी टी बाई डी एक्स इसकी जगह रख दिया आपने 1 अपोन में कोस टी। तो ये आ गया हमारा सेकेंड डेरिवेटिव। अब क्या करना है, शो दैट के रिजल्ट में जाओ। अब शो दैट का रिजल्ट क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो एक्स क्या है बेटा, साइन टी, तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर है, तो हम उसको कोस स्क्वेयर टी लिख सकते हैं। यानी उसके बाद कहते हैं डबल डेरिवेटिव। रखो भाई डबल डेरिवेटिव ध्यान से,
माइनस में पी स्क्वेयर है, कोस टी है, साइन पी टी है, प्लस में पी कोस पी टी साइन टी, और नीचे कोस स्क्वेयर टी भी है और कोस टी भी है। इकट्ठा करना चाहते इकट्ठा कर सकते हो। कोस की कितनी पावर हो जाएंगी? 3। फिर कहते हैं माइनस में एक्स, सॉरी बेटा, एक्स की जगह हम क्या रखेंगे? साइन टी। माइनस में एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। अब फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या है था? पी कोस पी टी अपॉन में कोस टी, तो यहाँ पे रख देंगे पी कोस पी टी अपॉन में कोस टी, रख दिया। प्लस में है पी स्क्वेयर और इंटू में वाई, और वाई हमारा क्या है? साइन पी टी। इसे क्या करना है? अब सोल्व करना है। देखो बेटा, कोस स्क्वेयर से कोस स्क्वेयर कैंसिल हो गया। जब हम सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर जब हम सेपरेट करेंगे तो माइनस पी स्क्वेयर कोस टी साइन पी टी के नीचे जब कोस टी लिखेंगे तो माइनस पी स्क्वेयर साइन पी टी आ जाएगा, ठीक है। प्लस में यहाँ सेपरेट करेंगे तो p है, कोस पी टी है, और साइन टी अपॉन में कोस टी टेन टी बनेगा। माइनस में ये हमारे पास p है, माइनस में p है, कोस पी टी है, और साइन अपॉन में कोस टेन टी है, और प्लस में है पी स्क्वेयर साइन पी टी। तो ये सारी टर्म आपकी कैंसिल होगी, कैंसिल होके आपका क्या आ जाएगा? 0। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। सुनो बेटा, आपकी 7.9 जो एक्सरसाइज है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो हम डेरिवेटिव कर रहे थे, यूँ लगा लो 7.9 तक डेरिवेटिव आपका हो चुका है। आगे जो 2 एक्सरसाइज रहती है ना, उसमें हम 2 थ्योरम पढ़ेंगे, उसमें डेरिवेटिव का बहुत कम यूज है।